हेलो बच्चों, आज हम लोग नवोदय, नेतरहाट या सैनिक विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हेतु आज हम लोग गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज गणित की जो शुरुआत होगी तो आप तमाम बच्चे जानते होंगे कि जब तक आपको संख्या का ज्ञान नहीं होता है, तो संख्या का बोध अगर नहीं होता है, तब तक आप गणित की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम लोग उसी संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और उसे विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको इस क्षेत्र में जो प्रश्न आएंगे उससे आप बहुत ही आसान ढंग से हल कर पाएंगे। तो चले बच्चों, ध्यान से आप लोग समझिएगा, और अगर कहीं किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे अपने कमेंट कर करके और मुझे इस प्रश्न का हल पुनः मांगने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को पुनः इसके प्रति डिबेट करूंगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। हम लोग इसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो भी संख्याएं शुरू होती है, तो शुरुआत की जो संख्याएं होती है वो हम लोग जानते हैं कि बच्चों को, अगर छोटे से बच्चों को भी अगर काउंटिंग पूछा जाए, गिनती पूछी जाए, तो वो 1 2 3 4 से इस तरह से शुरू करते हैं। तो जो 1 2 3 4 से जो शुरू होने वाली संख्याएं हैं, गणन की संख्याएं हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। चलिए विस्तार से इसको जानेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर को। सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी बढ़ते क्रम में जितना दूर जा सकते हैं, इन्फिनाइट, दिस मीन्स अनंत। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। तो ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5, और इस तरह से बढ़ते हुए जाकर के इन्फिनाइट में रुकते हैं, अनंत में रुकते हैं। तीसरा आता है प्राकृत के बाद पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेजर्स नंबर। और इसकी जो शुरुआत होती है वो ऋणात्मक संख्या में इन्फिनाइट यानी अनंत से जो शुरू होती है, ऋणात्मक का भी अनंत से शुरू होते हुए, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और इस तरह से फिर से हम लोग अनंत तक पहुंच जाते हैं, इन्फिनाइट तक। उसके बाद चौथी चीज आती है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, शॉर्ट में ही चले। और इसे हम लोग वर्ग के रूप में अगर रखेंगे तो जैसे √4, √6, √225 या 7/5, 2/3, 3/4, 19/4, अन्य जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p/q कहने का मतलब है अंश बाय हर। तो चलिए नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या जो है इसकी शुरुआत भी हम लोग वर्ग की संख्याएं जैसे 5, √7, √11, √13, इस तरह से हम लोग √223, √443 यानी अपरिमेय संख्या कहने का मतलब जिसका कोई निश्चित वर्गमूल ना निकले, निश्चित उसका हल ना निकले, अनंत हल होते हैं इसके। तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जिसका अंश का मान 0 हो, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला स्टेप आता है सम संख्या का। सम संख्या, सम संख्या क्या है? जिसे हम लोग 2 पूर्ण भागों में बांट सकते हैं, 2 बराबर के पूर्ण भागों में बांट सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12 अन्य 2 बराबर भागों में इस संख्या को बांट सकते हैं। तो इसकी संख्याएं अनंत होती हैं, इसलिए इसे भी हम लोग इन्फिनिट में लाके छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है विषम संख्या। विषम संख्या जिसे हम लोग 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 इन तरह की संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं, वैसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी वह संख्या 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो सकती है। जैसे 4, 8, 10, 12, 16 इस तरह की संख्याएं जो है जो अनंत तक जाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे गुणज 1 से 2 से अधिक होते हैं। जैसे 1 को हम लोग 1 से, मान लीजिए 4 है संख्या, इसका गुणज क्या क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। 2 से अधिक गुणज हो गए इसके, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए 2 है, इसके गुणनखंड कौन होंगे? 1 और स्वयं वही संख्या 2। मान लीजिए 3 है, इसके गुणनखंड कौन होंगे? 1 और 3। जिसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, 1 और स्वयं वही संख्या, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है सहअभाज्य संख्या। एक और जान ले, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, तो ये सहअभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जो ठीक एक दूसरे के बाद आती हैं, सहअभाज्य। वैसी अभाज्य संख्या जो ठीक एक दूसरे के बाद आती है। जैसे 2 और 3, ठीक 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं जो ठीक एक दूसरे के बाद आ रही है। 5, 7 ठीक 5 के बाद 7 आ रहा है अभाज्य संख्या में। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है? सहअभाज्य। तो चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में ये मुख्य चीजों को जाना, और इसके बाद आप लोग तमाम बच्चे जो इसी तरह की परीक्षा की तैयारी करेंगे, वो आप इसकी शुरुआत जब करेंगे तो आप इन्हें बढ़िया से ढंग से एक बार बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर किन्हीं को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे कमेंट करेंगे, मैं उन्हें पुनः आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही। इसके बाद मैं पुनः गणित की दूसरी चीजों को डालूंगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।